बीकानेर में हुई मामूली बारिश ने नगर निगम और निर्माण एजेंसियों के दावों की पोल खोल दी है। पहली ही बारिश में कई सड़कें तालाब बन गई है तो कई नई सड़कें उखड़ने लगी है। कई इलाकों में लोगों को जलभराव और खराब सड़कों की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद जल निकासी और सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो गए हैं। ये रिपोर्ट आप देखिए। इतनी सी बारिश और बीकानेर की सड़कों की हकीकत सामने आ गई। शहर के कई इलाकों में जलभराव हो गया। गिनानी सहित कई क्षेत्रों में सड़कें पानी में डूब गईं और लोगों का आवागमन प्रभावित हुआ। हर साल मॉनसून से पहले तैयारियों और नालों की सफाई के दावे किए जाते हैं, लेकिन पहली ही बारिश में ये दावे बहते नजर आए। स्थानीय लोगों का कहना है कि नालों की सफाई, जल निकासी और सड़क निर्माण पर करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद जल भराव की समस्या जस की तस बनी हुई है। इस सड़कों की, नालों की, पानी इकट्ठा होने की बीकानेर शहर के भीतरी भाग में 40 साल पुरानी सिविल लाइन है। अब उसको बदला जा रहा है तो वो ठेकेदार सारी सड़कें तोड़ रहा है। सिविल लाइन पुरानी होने के कारण बीकानेर की कोई मुख्य सड़क ऐसी नहीं है जहाँ पानी इकट्ठा नहीं हो, जहाँ नाला ब्लॉक नहीं होता हो। मुख्य कोर्ट गेट पे जो गुटका सदन है उसके आगे रोज नाला जाम होता है और पूरा पानी कोर्ट गेट के बीच में सड़क होके बहता जाता है। कितने ही लोगों को आने जाने में सुविधा होती है। हैरानी की बात यह है कि इस बार केवल पुरानी नहीं बल्कि नई बनी सड़कें भी सवालों के घेरे में हैं। कई जगह सड़क की परत उखड़ने लगी है, जिससे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष भी अब नगर निगम को घेर रहा है। कांग्रेस का कहना है कि अगर पहली बारिश में यह हाल है तो पूरे मानसून में क्या स्थिति होगी। बीकानेर के जो हालात है आज की स्थिति में बहुत ही दयनीय है और नगर निगम जैसी जो संस्थाएं हैं वो पता नहीं क्या कर रही है। सड़कें खोदी जा रही है, सिविल लाइन के नाम पे सड़कें खोदी जा रही है, दोबारा बनाई जा रही है, फिर दोबारा खोदी जा रही है। पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है इनका मैनेजमेंट क्या है। अभी तक तो मानसून है वो बीकानेर में अभी तक शुरू भी नहीं हुआ है और छोटी मोटी बरसात से आज गिन्नानी जैसी और ये जूनागढ़ के पास का जो क्षेत्र है जहाँ पे लोग बारिश के कारण परेशान होते हैं, तो बारिश तो अभी तक शुरू भी नहीं हुई है। बीकानेर की इतनी सड़कें खराब है कि इतनी हालत खराब है। अभी तो मानसून आया ही नहीं है, एक बारिश हुई है उसमें ये हालत हो गई है कि जगह जगह खड्डे हो रखे हैं। चाहे आप गिन्नानी चले जाओ, चाहे नाज मंडी चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, इतना आज व्यक्ति परेशान हो रहा है। अभी नई सड़क बनी है ये पुलिया के पास में, वहाँ भी इतनी स्थिति है पानी की वजह से कि लोग आम जन निकल ही नहीं सकता। बहुत ज्यादा हालत खराब है। बारिश के बाद राजनीतिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर सवाल उठ रहे हैं। आमजन पूछ रहा है कि हर साल एक जैसी स्थिति क्यों बनती है और आखिर इन हालातों का जिम्मेदार कौन है। पहली बरसात ने एक बार फिर विकास और तैयारियों के दावों पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। अब देखना यह होगा कि जिम्मेदार एजेंसियां केवल सफाई देती हैं या स्थायी समाधान की दिशा में कोई ठोस कदम भी उठाती हैं। बेहद थोड़ी सी बारिश ने बीकानेर नगर निगम की व्यवस्थाओं को पानी पानी कर दिया है। हालात ये हैं कि पौष इलाकों में भी सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो दरिया बन गया हो। कमाल ये है कि लगातार ये बात कही जा रही है कि चीज़ें दुरुस्त की जा रही हैं। यहाँ के प्रशासन में भी आमूल चूल परिवर्तन कर दिया गया था, लेकिन ज़मीन पर हालात जस के तस हैं। अब तो कांग्रेसी ही नहीं, आम जन भी सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ये बीकानेर को हो क्या गया है। वीडियो जर्नलिस्ट अजीम भुट्टा के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, बीकानेर।